नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान का जो उदयपुर शहर है वहाँ से। वहीं पर पास में एक सराड़ा नाम का गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों एक भवानी शंकर नाम का भाई शख्स रहा करता था, जो कि अपने परिवार के साथ रहता था। भवानी शंकर की जो है वाइफ होती है ममता देवी, और इसका एक लौता बेटा होता है अंकुर। तो ये तीनों रहा करते थे। और भवानी शंकर के बारे में बताऊं तो दोस्तों, भवानी शंकर जो है मजदूर था, वो पुताई का काम करता था, या पुताई का जो ठेका वगैरह जो है लिया करता था, और कभी कभी मजदूर भी कर लेता था। तो इस प्रकार से वो अपना घर चलाता था। अब भवानी शंकर का केवल एक ही सपना था कि उसका बच्चा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, मतलब वो मेरे जैसा जो है मजदूर या ये छोटा काम ना करे। अब लेकिन अंकुर का दोस्तों पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जैसे तैसे करके वो 12वीं कक्षा तक तो पहुंच जाता है, लेकिन दोस्तों 12वीं कक्षा में वो 2 साल फेल हो जाता है। अब भवानी शंकर बोलता है कि अगर तू ऐसा पढ़ाई नहीं करेगा तो तू भी मेरे जैसा मजदूरी बनेगा। उसको बहुत समझाता है, लेकिन अंकुर जो था, अंकुर की भाई बात उसके भेजे में ये जाती नहीं है, समझ में नहीं आता है। साथ ही साथ उसकी जो माँ होती है ममता देवी, वो भी काफ़ी समझाती है कि अंकुर बेटा देख, तू बड़ा होकर जो है अच्छा इंसान बनेगा तो हमको काफ़ी खुशी होगी, नहीं तो तू भी अपने पिता की तरह जो है अनपढ़ रह जाएगा। तो तू भी इस प्रकार से पुताई का काम करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। लेकिन अंकुर दोस्तों पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। उसका मन लगता था दोस्तों, गलत गलत वीडियो देखता था, तो उसका महिलाओं में ज़्यादा मन लगा रहता था। और हमेशा यही सब उसके ख्याल मन में या दिमाग में चल रहे होते हैं। अब दोस्तों अंकुर जो था इस प्रकार से गलत गलत वीडियो देखता था, और गलत वीडियो तो देखता ही देखता था, लेकिन वो कई जो लड़कियां होती हैं उनको छेड़ा भी करता था। इस प्रकार से उसकी आदत थी। अब इधर पर एक दिन होता क्या है दोस्तों, इसी के स्कूल में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम होता है मनीषा। अब मनीषा से जो है कई बार ये छेड़खानी करता था। मनीषा को ये पसंद करता था, कई बार रास्ते में रोककर उससे बात करने की कोशिश करता था, बीच रास्ते में रोक लेता था। लेकिन मनीषा उसको कई बार मना करती थी कि देखो, तुम मुझसे बात मत करा करो, मुझको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुमसे कोई दोस्ती करना चाहती हूँ। तो अंकुर बोलता है कि एक बार बस तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, मेरे से दोस्ती कर लो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से कुछ बातें करता था। तो इधर पर एक बार क्या होता है दोस्तों, रोड पर ये मनीषा को रोक लेता है और बोलता है कि चलो आज जो है हम किसी मतलब बाहर कहीं चलते हैं, पिक्चर वगैरह देखने के लिए चलते हैं। इस प्रकार से कुछ बात करता है। तो मनीषा उसको मना करती है। मनीषा बोलती है कि देखो अंकुर, मैंने कई बार तुमको मना करा है। लेकिन ये अंकुर नहीं मानता है। अंकुर उसका जो है हाथ पकड़ लेता है। जब हाथ पकड़ लेता है तो मनीषा को आ जाता है गुस्सा। अब जब मनीषा को गुस्सा आता है तो मनीषा उसको एक थपाड़ा मार देती है। जब मनीषा उसको थपाड़ा मारती है अंकुर को, तो भाई और भी लोग जो रोड पर होते हैं वो सब देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनके कुछ क्लास के बच्चे भी देख लेते हैं। अब दोस्तों इधर पर अंकुर उसको धमकी देता है। अंकुर बोलता है कि मनीषा, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। इसी रास्ते से तू तू अकेले जाती है ना, तो एक दिन तू देखना तू घर पर नहीं पहुंच पाएगी। इस प्रकार से मनीषा को धमकी दे देता है। अब इधर मनीषा दोस्तों होता क्या है कि वो घर में बता देती है, घर में सारी बात अपने जो है माँ को बता देती है कि ऐसी सी बात है, एक जो लड़का है वो मुझको छेड़ा करता है, और छेड़ने के साथ साथ मुझको ऐसा जो है बोल रहा था कि तू घर नहीं पहुंच पाएगी। अब मनीषा की जो माँ होती है दोस्तों, वो स्कूल चली जाती है। अगले दिन स्कूल जाती है, प्रिंसिपल से अंकुर की शिकायत करती है कि आपके स्कूल में जो अंकुर नाम का लड़का है उसने मेरी बेटी को छेड़ा, और मेरी बेटी को छेड़ने के अलावा जो है उसको धमकी दी है। आप उसको समझा लो, नहीं तो मैं पुलिस में जाऊंगी, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तो वो जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं कि आप जो है पुलिस में कंप्लेन मत करो, इससे हमारी स्कूल की जो है बदनामी होगी। हम जो है अंकुर को समझा देंगे, आज के बाद ऐसा अंकुर नहीं करेगा, और अगर ऐसा करता है तो आप फिर पुलिस में कंप्लेन कर देना। अब इधर जो दोस्तों प्रिंसिपल जो होता है ना, प्रिंसिपल वो अंकुर के पिताजी को बुलाते हैं, भवानी शंकर को। उनको बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया। अब भवानी शंकर जो है दोस्तों घर पर अंकुर की काफ़ी पिटाई करता है। वो बोलता है कि तू पढ़ लिख तो रहा ही नहीं है, और आवारागर्दी भी कर रहा है, और साथ ही साथ अब तूने ये काम भी कर दिया, लड़की को छेड़ना। काफ़ी ज़्यादा भाई भवानी शंकर को गुस्सा आती है उसके पिताजी को। उसकी माँ ममता देवी को काफ़ी गुस्सा आती है। तो अंकुर ही काफ़ी, जब भवानी शंकर पिटाई कर रहा होता है और डंडे से पिटाई करता है, उतने में क्या है होता है दोस्तों, उसकी चाची आ जाती है। अब चाची आ जाती है, चाची भाई रोकती है। चाची बोलती है कि अरे तुम क्यों मार रहे हो, इस बच्चे को क्यों मार रहे हो। तो ये सारी बातें भवानी शंकर उसकी चाची को बताता है कि ऐसा ऐसा है भाई, ये लड़के को छेड़ता है, और आज जो प्रिंसिपल ने मुझको बुलाया, कल के दिन पुलिस में कंप्लेन हो जाएगी, पुलिस को अंदर ले जाएगी, क्या मैं मुंह दिखाऊंगा, किसको मुंह दिखाऊंगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसको अंदर कर देगी, ये इसकी हरकत है, मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया। इस प्रकार से वो उसकी जो चाची से बोलता है। अब उसकी चाची बोलती है कि चिंता मत करो, आपसे ही नहीं करेगा। और उसकी चाची का नाम होता है दोस्तों लक्ष्मी। लक्ष्मी देवी बोलती है कि अब ये जो मैं अपने भतीजों को अपने साथ में ले जा रही हूँ घर पर, और इसको अच्छे से समझाऊंगी, और अच्छे से समझाऊंगी, तभी मैं इसको आपके घर पे जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। तो इस प्रकार से भवानी शंकर बोलता है तुम तो इसको ले जाओ, ये वैसे ही कोई काम का नहीं है।
तो इधर पर दोस्तों ये जो अंकुर होता है ये अपनी चाची लक्ष्मी के साथ उसके घर पर आ जाता है, और उसकी लक्ष्मी जो चाची थी दोस्तों वो अकेला रहा करती थी, क्योंकि उसके लक्ष्मी के जो पति हैं या बोले तो अंकुर के जो चाचा जी हैं करीब 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। उनको हार्ट अटैक आ गया था, हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो गए थे, जिस कारण लक्ष्मी देवी थी वो अकेले रहा करती थी। उनकी भी छोटी मोटी ज़मीन थी उसी गाँव में, उनने जो है एक दो वर्कर कर्मचारी ला के रखे थे, जिससे कि भाई वो काम कराती थी और खुद भी वो देख रेख करती थी खेत का, और अकेली तो रहती थी तो उसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं था लक्ष्मी देवी का। अब लक्ष्मी देवी अंकुर को ले आती है और अंकुर को लाने के बाद काफ़ी समझाती है कि देखो अंकुर, ऐसा है कि ये सब मत करो, कल के दिन तुमको पुलिस पकड़ लेती तो तुम फिर क्या करते। अब इधर पर अंकुर बोलता है, अपनी चाची से बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरा मन करता है इस प्रकार से, तो मैं क्या करूं। तो इधर लक्ष्मी देवी समझाती है कि देखो तुम्हारी क्या उम्र ऐसी है कि तुम बहक जाते हो, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें मन पे काबू रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसको काफ़ी समझाती है, और फिर ये लक्ष्मी देवी उसको अपने खेत पर ले जाती है। खेत पे थोड़ा सा भाई वो मदद भी कराया करता था, काम करवाया करता था। लक्ष्मी देवी बोलती है देखो अंकुर, तुम इस प्रकार से थोड़ा सा काम करोगे तो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, अभी तुम कुछ दिन तक स्कूल मत जाओ। तो इधर पर एक बार की बात होता क्या है कि दोस्तों लक्ष्मी देवी जो है कुछ फसल वगैरह ऐसे कुछ काट रही थी, उतने में ये अंकुर क्या होता है कि उसके गलत हिस्से में इसकी नज़र पड़ जाती है। जब गलत हिस्से में नज़र पड़ जाती है तो ये घूर घूर के देखने लगता है। उतने में लक्ष्मी इसको अंकुर को देखती है कि ये उसके गलत हिस्से में देख रहा है। अब लक्ष्मी को पता है कि भाई अंकुर इस टाइप का शौकीन आदमी है, तो इधर पर लक्ष्मी देवी बोलती है अंकुर तुम क्या देख रहे हो। तो इधर पर अंकुर बोलता है अपनी चाची से, अरे चाची मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। तो लक्ष्मी देवी बोलती नहीं तुम कुछ तो देख रहे थे। तो इधर अंकुर भी दोस्तों जैसे मैं बताया गलत गलत वीडियो तो देखता ही था वो मोबाइल में। वो बोलता है कि चाची आप तो इतनी खूबसूरत हो तो आपने शादी क्यों नहीं करी, चाचा जी एक्सपायर हो गए उसके बाद आपने शादी क्यों नहीं करी। तो लक्ष्मी बोलती कि ऐसा है अंकुर, फिर मेरा मन नहीं करा शादी करने का, फिर मैंने सोचा अकेली रहती हूँ, अकेली रहूँगी तो सही रहूँगी, क्या है किसी से शादी करने में क्या रखा है, ऐसा कुछ उसको बोलती है कि मेरी फिर इच्छा नहीं हुई शादी करने की। तो इधर पर अंकुर बोलता है कि अरे चाची आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपको तो कई लड़के मिल जाएंगे, तो आपको वैसे तो मेरे ख्याल से शादी कर लेना चाहिए, आपकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी। तो इस प्रकार से कुछ अंकुर लक्ष्मी अपनी चाची से बात करता है, तो लक्ष्मी भी बोलती है कि हाँ मेरी कुछ ज़रूरत तो है ही। तो इधर पर अंकुर बोलता है कि फिर आप ज़रूरत अपनी कैसे पूरी करती हो। तो लक्ष्मी अपने अंकुर जो भतीजा होता है उसको बोलती है कि अरे तू कैसी बातें कर रहा है। तो इधर लक्ष्मी समझ जाती है उसके इशारों को। तो इतने में जो है ये अंकुर उसके पास बैठ जाता है, और अंकुर बोलता है कि देखो चाची ऐसा है कि तुम अकेली हो, और मेरे अंदर तो आपको पता ही है कि मुझे बहुत इस प्रकार से मेरा मन करता है और मैंने आज तक किया नहीं है, तो मेरा मन कर रहा है अगर आप मेरी जो है इस प्रकार से अगर मेरे मन को जो है भाई शांत कर दोगे तो हो सकता है कि मेरा दिमाग इधर से हट जाए। तो लक्ष्मी देवी भी दोस्तों बोलती कि हाँ ये अंकुर तो सही बोल रहा है, और लक्ष्मी देवी भी बहुत मतलब कई सालों से जो है बोले तो करीब 3 साल से इस प्रकार से वो भी कहीं ना कहीं उसको भी बेचैनी होती थी, उसको भी जो है इस प्रकार से जो है मन करता था करने का। तो ऐसी कुछ बात होती है और लक्ष्मी देवी भी सोचती है कि ठीक है किसी को पता तो लग नहीं रहा है। तो ये वहीं पर जो है दोस्तों खेत पर ही जो है इस प्रकार से कोई नहीं रहता, और खेत पर ही अपना काम करते हैं अपनी मर्ज़ी से। और जब अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं तो फिर उसके बाद घर पर भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जैसे कि बताया कि उसकी चाची अकेले रहा करती थी। लेकिन दोस्तों ये जो अंकुर था ना, ये अंकुर जो वीडियो देख देख के करता था, कभी भाई मतलब आगे पीछे, लेकिन इधर दोस्तों लक्ष्मी जो चाची थी उसको भी मज़ा आता था, और ये काफ़ी कॉपरेट करती थी कि वो लक्ष्मी भी काफ़ी भाई उसकी चाची एक्सपीरियंस वाली होती है, तो अंकुर को काफ़ी मज़ा आता था। और अंकुर भाई जैसा उसका मन करता था वैसा करता था, और लक्ष्मी भी काफ़ी कॉपरेट उसका करती थी। अब इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये लोग कई बार खेत में भी जो है खेत में ऐसे बातें करते थे और साथ साथ में बैठते थे, कुछ लोग इनको देख लेते हैं। जब कुछ लोग देख लेते हैं तो ये बात भवानी शंकर तक बात पहुंच जाती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आप भाई खुलेआम बैठे हो पास में बैठे हो तो सब लोग समझते हैं कि भाई इनका भाई चाची एक भतीजा है, लेकिन इनका रिश्ता क्या है जो एकदम पास में बैठे हो, बड़े हंस हंस के बातें करते हैं, कुछ इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो लोग ये देख के दंग रह जाते हैं, और ये भवानी शंकर को जब बताते हैं, अंकुर के पिताजी को जब बातें बताते हैं, तो भाई अंकुर के जो पिताजी होते हैं वो भवानी शंकर समझ जाते हैं कि इधर भाई इसकी चाची अकेले रहती है, हो सकता है कि भाई इन दोनों के बीच कभी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये ममता देवी को भी सारी बातें बताता भवानी शंकर। ये तुरंत अंकुर को बुला लेते हैं, अगले दिन अंकुर को बुलाते हैं और अंकुर को बोलते हैं कि तू जल्दी से घर आ इधर पर, और अंकुर को घर बुलाते हैं। और अंकुर को घर बुलाने के बाद दोस्तों ये ममता देवी और भवानी शंकर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। पढ़ लिख तो है नहीं रहा है, और पढ़ाई लिखाई करनी भी होगी तो शादी के बाद कर लेगा, लेकिन भाई इसका जो है मन इस प्रकार से जो करता है, इसका जो मन खराब हो जाता है, जो कि भाई कल के दिन ऐसा ना हो कि कोई गलत महिला के साथ या लड़के के साथ कुछ ऐसा कर दे जिसमें कि भाई
इसको जेल जाना पड़ जाए और हमारी बदनामी हो जाए तो क्यों ना हम इसकी शादी करा दें। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, 18 साल का तो वैसे ही हो जाता है। करीब अंकुर की उम्र 20 साल की हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो वैसे भी 12वीं में पास नहीं हो पा रहा था, तो करीब 20 साढ़े 20 साल का उसकी उम्र हो जाती है। तो इधर वो लड़की देखना चालू करते हैं और ढूंढते ढूंढते दोस्तों उनको एक लड़की मिलती है, क्योंकि भाई आसपास वाले जो गांव मतलब उनके गांव में जो लोग रहते हैं वो तो अंकुर से भाई अपनी लड़की का रिश्ता नहीं कराना चाहते, क्योंकि अंकुर की आपको पता है दोस्तों आदतें ख़राब थी। अंकुर की आदतें ख़राब थी, वो महिलाओं से छेड़खानी करना, ये सब करना, तो सबको पता था। अगर कोई अपनी लड़की की शादी तो अंकुर से करने से रहा। लेकिन पास ही गाँव में भाई एक लड़की मिल जाती है और जिसका नाम होता है संध्या। संध्या जो कि भाई एक गरीब परिवार से होती है लेकिन काफ़ी खूबसूरत होती है। तो इधर संध्या से जब भवानी शंकर मिलता है तो उनको पसंद आ जाती है। फिर वो अंकुर को दिखाते हैं, अंकुर भी भाई पसंद कर लेता है। और अंकुर तो वैसे ही दोस्तों शादी करना चाहता था, क्योंकि उसको जो इस टाइप से भाई जो है करने का काफ़ी शौक था। तो वो तो सोचती था कि मेरी आज शादी हो जाए और दिन रात में लगे रहूँ, इस प्रकार से अंकुर सोचता था। तो अंकुर को भी संध्या पसंद आ जाती, काफ़ी खूबसूरती दिखने में। अब संध्या भी पसंद कर लेती है, वैसे भी संध्या के घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया था, तो वहाँ तो शादी करनी है संध्या को। अब इधर दोस्तों अंकुर और संध्या की शादी हो जाती है, और जब शादी हो जाती है तो फिर सुहागरात आती है। अब सुहागरात को दोस्तों ये सबसे पहले अंकुर क्या करता है कि अपनी जो वाइफ है, मतलब इसकी जो वाइफ होती है संध्या, उसको कुछ वीडियो बताता है, वीडियो दिखाता है। अब इधर पर संध्या मना करती है, बोलती है कि देखो मुझे ये सब वीडियो नहीं देखना, मुझको ये सब पसंद नहीं है। अब लेकिन फिर भी ये अंकुर ज़बरदस्ती संध्या को वीडियो दिखाता है और बोलता है कि जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा, और ये इस प्रकार से करना, इस प्रकार से संध्या से बोलता है। लेकिन संध्या मानती नहीं है, लेकिन ये फिर भी उसको भाई जिद करता है और फिर बोलता है कि मुंह खोलो, एक काम करो। मुंह खोलने के बाद फिर बोलता है कि पीछे मुड़ जाओ। इस प्रकार से भाई गलत गलत काम करता है। अब इधर संध्या काफ़ी विरोध करती है, लेकिन भाई अंकुर मानता नहीं है, क्योंकि अंकुर के भाई बोले तो मन और दिमाग में सिर्फ यही चल रहा रहता है। अब इधर ये ज़बरदस्ती करता है संध्या के साथ, संध्या काफ़ी विरोध करती है लेकिन ये करता रहता है। अब कई दिनों तक, मतलब बोले तो करीब 6-7 दिनों तक ये करता है। फिर उसके बाद एक बार की बात है, ये अपने दोस्तों को पार्टी देता है। अब जब दोस्तों को पार्टी देता है, भाई शादी की पार्टी मांगते हैं इसके दोस्त वगैरह, तो दोस्तों को शादी की पार्टी देता है और दोस्त लोग शराब वगैरह ये सब पीते हैं। और अब इधर ही क्या करता है दोस्तों, ये जो अंकुर है उसकी वीडियो बनाता है, मतलब उसकी ये सब काम करता है, वीडियो बनाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। अब जब अपने दोस्तों को ये दिखाता है तो उसके दोस्त भी बड़े खुश होते हैं वीडियो देख के कि वाह यार ये तो बहुत बढ़िया वीडियो बनाया तूने। इस प्रकार से अंकुर की आदत ख़राब थी। अब उसके दोस्त और बोलते थे कि भाई और नए नए वीडियो बनाया कर तू, और हम तुझको पार्टी देंगे, हम तुझको जो है शराब पिलाएंगे। तो ये भी एक उसकी गलत आदत थी अंकुर की। अब दोस्तों एक बार की बात है, अंकुर जो है फिर से इस टाइप से हरकत करता है। संध्या काफ़ी मना करती है लेकिन मानता नहीं है, और संध्या बोलती है देखो मुझको इन्फेक्शन हो गया है। उसके मुंह में इन्फेक्शन भी हो गया था, और इधर पर वो इन्फेक्शन होने के बावजूद भी ये सब करता है, और उसको डॉक्टर को भी नहीं दिखाता है कि भाई उसको डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर को दिखाए। लेकिन वो बोलता है कुछ नहीं, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, वो अपने आप ठीक हो जाओगी तुम। लेकिन इधर भाई संध्या काफ़ी परेशान होती है। संध्या अब अपनी बड़ी बहन को ये बातें बताती है। अब संध्या सोचती है किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा। अब संध्या जब अपनी बड़ी बहन को बता रही, उसकी बड़ी बहन की भी शादी हो चुकी थी, कि ऐसा ऐसा अंकुर करता है, उसके यहाँ ज़बरदस्ती करता है, मतलब आप प्राकृतिक टाइप से जो हरकतें करता है। तो उसमें उसको दिक्कत थी। भाई प्राकृतिक टाइप से वो करे, संध्या को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अप्राकृतिक जो प्रकार से जो हरकतें हैं वो काफ़ी मतलब उसको परेशान करती थी। तो सारी चीज़ें जब वो अपनी बड़ी बहन को बताती है तो बड़ी बहन बोलती है एक काम कर, तू जो है मम्मी पापा की सारी चीज़ें बता दे, या तू नहीं तो मैं बता देती हूँ। तो इधर संध्या मना करती है। संध्या बोलती देखो ये अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ये सब मुझको किसी को बताना मतलब बहुत ही बेकार लगेगा, मतलब ये किसको बता सकते हैं कि भाई ऐसा वो अंकुर मतलब उसका पति उसके साथ ऐसा ऐसा करता है। तो इधर संध्या बोलती है कुछ दिन और मुझको देखने दो, कुछ दिन और देखती हूँ, अगर ये सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कुछ ना कुछ भाई किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। अब दोस्तों एक बार की बात होती है, ये अंकुर जो है शक्तिवर्धक गोलियां खा के आ जाता है। अब जब शक्तिवर्धक गोलियां खा के आता है और इस प्रकार से भाई संध्या की हालत ख़राब कर देता है, चाहे भाई उसका मुंह हो पीछे कुछ भी, मतलब जो भी बोले तो अप्राकृतिक टाइप से जो हरकत करता है उसकी हालत ख़राब कर देता है। अब इधर पर वो कॉपरेट नहीं करती तो उसको मारता भी है। अब इधर संध्या को काफ़ी मारता है और मार पीट के भाई उसका जो है हाथ भी बांध देता है। हाथ बांधने को इस टाइप से हरकत करता है, और शक्तिवर्धक गोली भी खा लेता है, शराब अलग पी लेता है। अब दोस्तों अंकुर को कहीं ना कहीं जो है उसकी जो चाची थी वो काफ़ी कॉपरेट करती थी, लेकिन इधर संध्या कॉपरेट नहीं करती है। तो इधर वो नशे में जो है भाई संध्या को ये सारी बातें बता देता है। नशे में संध्या को बताता है कि इससे अच्छा तो मेरी चाची अच्छी है। जब ये संध्या को बात पता लगती है तो उसके और होश उड़ जाते, उसको और गुस्सा आती है।
अब भाई उसके साथ जब ये सारी हरकतें करता है और उसके फिर हाथ जो है बांधे हुए तो वो खोल देता है, उसके बाद ये थक कर सो जाता है। लेकिन संध्या को इतनी गुस्सा आती है, एक तो उसने उसके साथ गलत काम किया, मारपीट करी, और उसने एक और बात बता दी नशे में कि तेरे से अच्छी तो मेरी चाची हैं, वो कभी मुझको कैसे भी करूँ मना नहीं करती हैं। अब इधर जो संध्या गुस्सा आती है तो संध्या भाई उधर पर एक धारदार हथियार लाती है किचन से, चाकू, और चाकू लाते उसे इतनी गुस्सा आती है कि भाई उस पर वार कर देती है। जब वार करती है तो इधर वो चिल्ला उठता है, अंकुर काफ़ी चिल्लाता है। अब जो चिल्लाता है तो घर वाले भाई सब उठ जाते हैं कि ये क्या बात है, चिल्ला चोट की कहाँ से आवाज़ आ रही है। अब उसके चाकू पे 3-4 वार करती है और वार करने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भाग जाती है, घर वाले जब तक समझ पाते क्या हुआ क्या नहीं, वो भाग जाती है और भाग के डायरेक्ट मायके आ जाती है अपने। उसका मायका ज़्यादा दूर नहीं था दोस्तों, 1 घंटे का रास्ता होता है। वहाँ से जो है बस स्टैंड पे जाती है, बस पकड़ के अपने मायके आ जाती है। अब जब मायके आती है तो इसका जब इलाज कराने अंकुर का ले जाते हैं तो पुलिस केस होता है। पुलिस में बताते हैं कि ये हमारी बहू ने जो है, अंकुर के घर वाले बोलते हैं, अंकुर ही बताता है कि मेरी बीवी ने मारा। अब उसकी बीवी जो थी कहाँ मायके चली गई, तो मायके में उसने अपने माता पिता को सारी बातें बता दी थी। अब पुलिस आती है, पुलिस तो उसको सबसे पहले तो गिरफ्तार करती है संध्या को कि उसने भाई उसे चाकू पर हमला किया था। हालांकि वो बच जाता है। जब हमला किया था तो सारे मामलों को खुलासा होता है, पुलिस को वो सारी बातें बताती है कि अंकुर जो है मेरे साथ ऐसा ऐसा हरकत करता था, ऐसा उसने मेरे साथ किया, वो सारी बातें बताती है। तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। तो पुलिस हालांकि कार्रवाई तो करती है क्योंकि उसने चाकू से हमला किया था, लेकिन अंकुर के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, क्योंकि अंकुर के खिलाफ भी पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है। क्योंकि भाई उसके भी जो संदेह थे उसके भी भाई मारने के निशान थे, मारने के निशान के साथ साथ जो वो गलत काम करता था, वो जब मेडिकली टेस्ट होता है तो ये भी पाया जाता है कि भाई संध्या के साथ अप्राकृतिक टाइप से गलत काम हुआ है। तो ये मामला दोस्तों था, और ये मामला फ़िलहाल कोर्ट में जाता है, कोर्ट में डाइवोर्स के लिए फ़ाइल होता है। और इधर पर जो है कोर्ट इनको इजाज़त भी देती है कि भाई इनको डाइवोर्स दिया जाए। और इस प्रकार से दोनों खिलाफ कार्रवाई भी चलती हैं, क्योंकि इसने चाकू से भी हमला किया था संध्या ने, और इधर पर अंकुर ने भी जो उसके साथ इस प्रकार से मतलब उसके मर्जी के खिलाफ जो अप्राकृतिक टाइप से हरकत करी थी उसके खिलाफ भी भाई कार्रवाई करती है। तो भाई जिसने भी बात सुनी वो हैरान रह गए, भाई जज साहब भी हैरान रह जाते हैं कि ये मामला मतलब क्या मामला है ये, मतलब किस किस टाइप से लोग आजकल मतलब होते हैं और किस किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भाई किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, मतलब आपको जागरूक करना है। अगर कोई आपके साथ ऐसा गलत करता है तो चुपचाप, जैसे कि संध्या थी ना, संध्या को चुपचाप अपने मायके जाना था और उसको तलाक दे देना था। मतलब उसको अत्याचार सहने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। अब लेकिन सर ये भी खुलासा हुआ कि भाई चाची के साथ भी उसका अफेयर था अंकुर का। तो ये बात जब सब में पता लगती है तो भाई सब हैरान हो जाते हैं। भवानी शंकर जो अंकुर का भाई पिता था, माता थी ममता देवी, वो भी हैरान हो जाती हैं। अब उसकी जो चाची थी लक्ष्मी देवी, वो फिलहाल गांव छोड़ के चली गई कि उसकी भी काफ़ी बदनामी हो गई थी, तो वो भी इधर से गांव छोड़कर और कहीं रह रही है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, इधर वीडियो ख़त्म होता है। और इस टाइप से वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।